हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुनो, आज हम टैरो कार्ड्स की मदद से जानेंगे। हमारा मई मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है और हम जून के पहले वीक में एंटर होने जा रहे हैं। सुनो, ये आपके लिए नया जून का पहला वीक कैसा रहेगा, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी रहेंगी, हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए ना, आप वीडियो को देख सकें। एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु फेंग शुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, सो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, जो कि मैं लिखती हूँ ब्लॉग्स। सो ब्लॉग्स हैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सो एवरी वीक हमारी ड्यूटी होती है कि जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे या ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, हम उन्हें रिमाइंड कराएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं दैट आपकी हमें ये अपडेट नहीं मिली, आपकी हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये वर्कशॉप नहीं मिली, या ये वीडियोस पोस्ट नहीं हुए। सो हम बार बार यही कहते हैं दैट बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मिले। बिकॉज मैं मंथली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, वीकली करती हूँ, तो लोग कहते हैं आधे जनों को शायद विजिबल ही नहीं हो पाता, बिकॉज समटाइम्स आप देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो इस वजह से कई बार सब्सक्राइब भी करते हो बट बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना, तो आप अगर कनेक्टेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन से आपको दिखेगा। हाँ, खैर चलो, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, बट अब हम चलते हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर। दैट इज़ कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोस, चलिए देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके लियो, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ होप का कार्ड है, द कार्ड ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रहे दैट अपनी उम्मीद और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। जिस चीज़ के लिए आपने इतने टाइम तक भरोसा किया है, जिस सपने के लिए इतने टाइम तक एफर्ट डाले हैं, उस पर इतनी जल्दी गिव अप ना करें और उस पर विश्वास और भरोसा बनाए रखें। आगे के भी अगर आप कार्ड्स देखेंगे सो ये दी मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में प्रमोशन, सक्सेस, जॉब के लिए देख रहे हो सो डेफिनेटली इट्स अ येस कार्ड कि जॉब आपका आता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, बिजनेस एक्सपांशन भी होने के चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर आपके लिए लियोज ये वीक स्टार्ट और मिड में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में देखिए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स आए हैं, जो कह रहे हैं एंड ऑफ द वीक में पहली चीज़ तो आपको मे बी अपने हार्ट चक्र की हीलिंग, या आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो। सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा हो ना, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपको लग रहा है कैसे हम ये नेगेटिविटी को हटाएं, क्या करें, कार्ड्स आपको कह रहे थे प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। जब हम कहते हैं प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो भी आपकी श्रद्धा से हो। इट कुड बी मे बी कईयों को मंदिर जाकर शांति मिलती है, कईयों को मंत्र बोलकर शांति मिलती है, कईयों को सिर्फ सिंपल वॉकिंग पे जाकर शांति मिलती है, कईयों को सिर्फ स्पिरिचुअल साउंड या म्यूज़िक सुनने से शांति मिलती है, वॉट एवर इट इज़। तो आप अपना स्पिरिचुअल पीस आपको जैसे भी मिलता हो, चाहे नेचर से कनेक्ट होकर, चाहे जैसे भी, तो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करो, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो इस वीक में। सो एंड ऑफ द वीक में स्पेशली, आप ऑल ओवर वीक में भी ध्यान दे सकते हो। सो ये आपकी पावर बढ़ाएगा। बिकॉज देखो ये पर्सन है एंड इसके पीछे ये इसकी ऑरा है, ये इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये इसकी डिवाइन पावर है। सो वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसकी वो जो प्रॉब्लम उसके सर पर गिरने वाली थी उसको पकड़ कर रखा हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। ओके, एंड ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल बना हुआ है, दिस इज़ द डिवाइन सर्कल। हम कहते नहीं कि कई बार आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपके आसपास एक ऑरा होती है, या यू नेवर नो, आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना होता है कि कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी में हमें ज़रूर ये बातें कई बार सुनते ही हैं, बट ठीक है, आपकी इसमें मान्यता हो या ना हो, बट आप कहीं ना कहीं ये विश्वास ज़रूर रखो कि आपको, अगर आप
गॉड भगवान को नहीं भी मानते, बट सिंपली ये ज़रूर ध्यान रखें आपने अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग रखनी है। सो उसके लिए आप ज़रूर, उसका पहला बेसिक स्टेप ये होता है कि गो इन टू द नेचर, कनेक्ट एंड मेडिटेट करो, अपने आप को सेंटर में रखो, सेंटर्ड रहो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप इसको समझ पाए हैं। सो ये चीज़ है। एंड आप अपने एम्बिशन को लेके बड़ा फॉलो करोगे, बहुत फोकस्ड रहोगे, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, नो नीड टू वरी लिवर्स इन दिस वीक। सो सब कुछ आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव एंड बी स्पिरिचुअल ऑल्सो इन दिस वीक में आपके लिए एनर्जीज है। सो येस, ये ऑल ओवर आपके लिए वाइब मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात करूँ तो येस बना हुआ दिखता है, जॉब में सक्सेस है, बिजनेस में सक्सेस है, एंड ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे आप इस वीक में। तो कहीं ना कहीं आपके मन का इंट्यूशन या आपका कॉन्फिडेंस आपको कहेगा नहीं भाई ये चीज़ हो जाएगी। एंड मेंटली भी आप फ्यूचरिस्टिक गोल बहुत प्लान करोगे कि मुझे आज से 5 साल में इधर जाना है, 2 साल में ये करना है, ऑल दो थिंग्स। दैट इज़ गुड एंड फाइन। तो उसको लेकर भी एनर्जीज आपके लिए अच्छी दिख रही है। तो बताइएगा फिर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको रीडिंग। लेट्स चलते हैं अगली राशि को जो है वर्ग। यस, सो वो को सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है दैट इज द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप फुलफिलमेंट, बहुत सारे लेयर्स पे हो सकता है, बट कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड ये एनर्जीज ऐसी दैट यूनिवर्स, एंजल्स आपके हार्ड वर्क के लिए आपको फल दे रहे हैं। एंड आपकी जितनी आपने मेहनत की वो जानते हैं, आपको उसकी ब्लेसिंग्स एंड गुड लक ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं। आगे कार्ड्स आपको कह रहे दैट बी पॉजिटिव एंड होपफुल, दैट जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्द आएंगे, आपको पॉजिटिव मिरेकल्स बहुत जल्द देखने मिलेंगे। सो विश फॉर दैट पॉजिटिविटी। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी एजुकेशन हो, एग्ज़ाम हो, नो मैटर वॉट इट इज़, आपने वो पॉजिटिविटी बनाए रखनी कि भाई मेरा काम हो जाएगा। सो जितनी भी प्रॉब्लम हो, जब होप का कार्ड आ जाता है तो हम कहते हैं भाई आपकी सिचुएशन में होप है, उस होप को मत छोड़ो, वेट टिल द एंड, यू नेवर नो कब मिरेकल हो जाए। आगे आपके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कार्ड आए, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करें, जो भी भगवान को आप मानते हो, मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, नेचर से कनेक्ट हो, वॉट एवर इट इज़, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट अपने आप को दोस्तों डिटैच करके अपने आप से कनेक्शन बनाइए वर्गोस, बिकॉज आप उससे सेंटर्ड भी रहोगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर एम्बिशियस होकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो कहीं ना कहीं बी आई वुड से जस्ट बी काम, रिलैक्सड एंड फोकस्ड ऑल्सो इक्वली। बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हम मटीरियलिस्टिक तो वर्ड नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ हमारे करियर में, लाइफ में भाग चलती रहती है, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको स्पेशली दे रही है कि दैट योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको बहुत मदद करेगी आपकी लाइफ के हर सेक्टर में। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हो या ध्यान नहीं दे पा रहे हो, सो जो भी चीज़ें स्पिरिचुअली आप अपने आप को स्ट्रेंथन ज़रूर करो, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बहुत पावर देंगे, बहुत एनर्जी देंगे। कई बार होता है ना हमें नेगेटिविटी लगती है, बहुत लो फील होता है, स्ट्रेस ले लेके हमें लगता है कि कब होगा क्या होगा, तो उस टाइम पे कहते हैं कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल सुनो, भरोसा रखो, तो इंस्टेंटली में एक पावर, हिम्मत आ जाती है कि हमारे साथ कोई है। सो वर्गोस प्रैक्टिस दैट स्पिरिचुअलिटी एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए इस वीक में गुड लक, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। नो नीड टू वरी वर्गोस, कार्ड्स का फ्लो, एनर्जी काफ़ी आपके लिए सक्सेसफुल एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो इट इज़ गुड। ठीक है वर्गोस, लेट्स डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स पे लोग कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। ओके लिब्रा, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज आई है दैट इज़ द एनर्जी ऑफ विजडम, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल विजडम
कोई ना कोई चीज़ के लिए अगर आप आंसर ढूंढ रहे थे, आपको यहाँ पर पहली चीज़ तो सजेस्ट है कि हो सके तो किसी अपनों से बात करें, किसी आपके फील्ड में एक्सपर्ट से बात करो। एंड हो सकता है इस वीक में आपके लिए ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं, शायद आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, या अगर ऑलरेडी दूर रहते तो वापस घर मिलने जाना पड़े। सो ट्रैवल के भी एनर्जीज दिखती हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसमें किसी अपने बड़े एक्सपर्ट की एडवाइस तो ये सजेस्टेड है। रिलेशनशिप, गुड टाइम्स, रिकन्सिलिएशन, एक लव हार्मनी आपके फैमिली में मेरे को आती हुई दिखती है, आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है इस वीक में। सो उस रूप से काफ़ी अच्छी एनर्जीज बनी रहेंगी। कम्युनिकेशन अगर आपके पार्टनर से या किसी भी मेंबर से नहीं हो पा रही थी, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज थे, तो उसमें भी सुधार और इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी इस वीक में। अगेन स्टार्ट और मिड तक एनर्जीज लिब्रा आपके लिए अच्छी एंड पॉजिटिव दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो यदि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स आए हैं लिब्रास, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि शायद से आपको आपके पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत पड़े। शायद से जो भी सिचुएशन हो रही है आपको लग सकता है कि यार ये वैसे वर्कआउट नहीं हो रही जैसे मैंने सोची थी, बट नो नीड टू वरी, शायद जैसा आपने सोचा वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, विश्वास रखिएगा। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे इंसान को रियलाइज होता है कि ओ गॉड, मैं अभी तक जो कर रहा था शायद वो मे बी राइट वे नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने का, मे बी आई नीड टू चेंज, मे बी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो सम वेरी यूनिवर्स पे आपको एक झटका देता है कि दिस इज़ द रियलिटी। ओके, मे बी हमें कई बार लगता है कि शायद से हमारी लाइफ में ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, इट्स टाइम टू चेंज, बट हम सोचते चलो चलने दो, जैसे हो रहा है होने दो, जब होगा देख लेंगे। वो करेज नहीं आ पाता है कुछ बड़ा स्टेप लाइफ में लेने का, उस टाइम पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग रहा है टैरो कार्ड्स में हमेशा ही, क्योंकि अगर आप देखो जीवन में, आप अगर एनिमल्स पे भी देखो तो कहते हैं ना, एक स्नेक भी होता है, वो भी अपनी स्किन शेड करता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। चलो उसी तरीके से इंसान ने जो भी अपने आप को एक बना लिया होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लिमिटेशन डालता है, ये नहीं हो सकता, जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब वो उसको हैंडल कर लेता है, उसको तो ओ माय गॉड, मैं इतना स्ट्रॉन्ग या थी कि मैंने ये सिचुएशन भी हैंडल कर ली। एंड वहाँ के एक्सपीरियंस से वो मैच्योरिटी, वो चेंजेस वो आता है। अब सोचो बचपन से सेम लाइफ ही हमारी चल रही हो, कुछ यहाँ वहाँ चैलेंजेस ना आए हो, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या है। तो उस हिसाब से भी इंसान को एक शेक मिलता है कि ओके, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरा ये पोटेंशियल है। सो वो चीज़ पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू लेट गो, इट्स टाइम टू फ्लाई। ठीक है, सो इन चीज़ों पे आपने ज़रूर ध्यान देना है, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में। बाकी उसके अलावा आपके लिए एक केमिस्ट्री, लव, हार्मनी एंड जॉब वगैरह, बिजनेस सब नॉर्मल चलेगा। बहुत ज़्यादा मेरे को करियर ओरिएंटेड अगर मैं रीडिंग देखूँ तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रीडिंग नहीं दिख रही है। ये रीडिंग ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन, कुछ स्किल्स सीखना चाहते हो, रिलेशनशिप हार्मनी आती हुई दिख रही है। बाकी बैकग्राउंड में जो भी न्यूट्रल चल रहा है वो न्यूट्रल चलेगा, उसमें कुछ खास चेंजेस अभी नहीं दिख रहे हैं। सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है फॉर अपकमिंग वीक लिब्रास। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए वीक, क्या एनर्जी दिख रही है। ओके, सो स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव फील हो सकता है कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपको लग सकता है दैट ये रिलेशनशिप इज़ इट वर्थ इट, या ये जो भी कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। सो बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज आप फेस कर सकते हो, बट ये कुछ ऐसे बहुत ही ड्रामेटिक फाइट वाले नहीं है, ये आपकी खुद की एनालिसिस होगी। ये रिलेशनशिप आपका खुद के साथ भी हो सकता है दैट आपको नहीं समझ आ पा रहा है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कई बार आप सिर्फ दूसरों के कहने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, बट इन रियलिटी लाइफ में कोई ना कोई आपके लिए शिफ्ट मांग रही है। मे बी जैसे कि आप मे बी फैमिली के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या फैमिली के लिए आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। सो इट्स टाइम स्कॉर्पियंस कि आप जाने समझें कि आपकी इनर पावर क्या है, आप लाइफ में खुद के लिए क्या चाहते हो। स्कॉर्पियंस, ये वो समय है सोचने का। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो क्यों वर्कआउट नहीं हो रही है? बिकॉज देखो यहाँ पे एक तरफा डार्कनेस है, एक तरफा ब्राइटनेस भी है। सो
देखो आपको चूज़ करना, अगर मैं डार्कनेस में जा रहा या जा रही हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं खींच के खुद को पॉजिटिव में लेके आऊँ, पीस में लेकर आऊँ। सो नो इट्स योर चॉइस। पुल दोनों लोग करेंगे, बट आपको कहाँ अपनी एनर्जी और डालनी है, वो मेन चीज़ है। और देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस ज़रूर होता है। सो आप अपने आप के माइनस के ऊपर नेगेटिव मत करो स्कॉर्पियंस, आप प्लस पॉजिटिव पे फोकस करो, चाहे आपकी पर्सनालिटी में हो, आपकी लाइफ में हो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें, जो चीज़ सही नहीं हो रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, साइड करो। नेगेटिव में भी ना आप शायद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, आपको भी लग रहा कि भाई मैं इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ रहा है, चिढ़ रही हूँ, मुझे हर चीज़ लाइफ के एस्पेक्ट में नेगेटिव क्यों देखने लग गया है। सो इफ़ दैट्स सो, तो आप फोकस करो बैक अगेन पॉजिटिव पे आने के लिए, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आगे के कार्ड्स रिलेशनशिप, हार्मनी एंड ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं कि एक फैमिली में अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है, कपल्स में हीलिंग दिख रही है, रिलेशनशिप्स में हीलिंग दिख रही है, फैमिली में हार्मनी आती हुई दिख रही है, गुड एनर्जीज। आगे दी कार्ड्स ऑफ विजडम है, जितने भी लोग कोई एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीक माना जाएगा ये। आप काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे, गोल्स आपके अच्छे रहेंगे, एग्ज़ाम्स हैं तो अच्छे जाएंगे। कोई स्किल्स आप अडेप्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वेल एंड गुड, गो अहेड, उसके लिए भी अच्छी एनर्जीज हैं। बाकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही, कुछ नहीं समझ आ पा रहा, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि किसी बड़े की एडवाइस लें, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लें उस सेक्टर में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। या आप अपने घर में ही अपने किसी बड़ों से, अपने किसी खास दोस्त से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें शेयर करो, डिस्कस करो, इससे आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस मिलेगी, आपका दिल भी हल्का होगा स्कॉर्पियंस, एंड आपको राइट गाइडेंस भी मिलेगी। एंड ऑल्सो इसका एक और मतलब है कि आप जो भी धर्म ग्रंथ को मानते हैं, उस धर्म ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें, उसमें भी आपके सवालों के जवाब या आपको वो डिवाइन पावर एनर्जीज फील होंगी। सो वॉट एवर इट इज़, स्पिरिचुअल विजडम का मतलब होता है चाहे आपको वो किसी किताब से आ रही है, किसी पर्सन से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो उसको आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़कर अप्लाई नहीं किया तो उसका फ़ायदा नहीं, तो उसको अप्लाई करना सीखे, स्कॉर्पियन से इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेस्ट उसके अलावा कार्ड्स का सिर्फ स्टार्टिंग वीक आपके लिए आप सेल्फ एनालिसिस में जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद में मिड वीक से कार्ड्स पॉजिटिव हैं, द हार्मनी एंड द विजडम के कार्ड्स आए हैं, बोथ आर ब्लेसिंग कार्ड्स। तो आपके लिए वीक मिड वीक से बेटरमेंट एंड पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट विद माय स्कॉर्पियंस। इफ सो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।